मित्रों, बिहार में पलायन, बेरोजगारी और लगातार भूखमरी की स्थिति क्यों बनी हुई है, ये पूरा देश का सवाल है। और बिहार के जो कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, वो तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए अभिशाप बन गए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पूरी जो प्रकरण है वो आप समझिएगा तो आपके कहीं ना कहीं जो है पैर जो है जमीन तले खिसक जाएगा। जिस तरीके से 2022 में 1200 करोड़ का जो है टेक्सटाइल पार्क का जो है घोषणा किया गया केंद्र के द्वारा, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं दिखा। गिरिराज सिंह ने आज तक कुछ नहीं किया। 1200 करोड़ रुपए की लागत से जो है केंद्र की घोषणा की गई और पार्क की बात की गई कि टेक्सटाइल पार्क की, यानी कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की गई, जिसमें कि 50,000 लोगों को रोजगार मिलता। और ये 2022 में ही बात आ रही है, लेकिन अभी तक इसको जो है जमीन स्तर पे बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि बिचौलिया या जो गिरिराज सिंह है उन्हीं तक ये जो है बजट रह गया, सीमित रह गया, इसका कोई जो है क्लियर फिगर नहीं हुआ। और गिरिराज सिंह जवाब देते हैं कि बिहार में क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हुआ है अभी तक। तो क्राइटेरिया फुलफिल कौन करेगा? आप ही तो करेंगे साहब। और सबसे बड़ा सवाल है गिरिराज सिंह जो है भागलपुर के क्षेत्र के रेशम को जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो भागलपुर क्षेत्र है वो सिल्क शहर है और सिल्क शहर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बेगूसराय के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल है गिरिराज सिंह जब बिहार के ही केंद्रीय मंत्री के रूप में इतना बड़ा काम को देख रहे हैं तो उन्हें बिहार के लिए कोई चिंता नहीं है। बिहार को कहां ले जा रहे हैं गिरिराज सिंह, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, दूसरी बातें बताना चाह रहा हूं कि सिल्क समग्र योजना की जो है भागलपुरी रेशम को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र योजना के तहत 50 करोड़ आवंटित किया गया। और ये जो है इसकी हकीकत यही है कि बिचौलिए तक जो है रह गया, यानी कि ये सारे जो पैसे के जो है वो यूं ही 50 करोड़ रुपया जो है ऐसे ही रह गया और गिरिराज सिंह हाथ पे हाथ धर के ही रह गए और इसे जो है बिहार के लागू नहीं कर पाए। और बिहार में कहा जाता है कि उद्योग कैसे आएगा? आखिर उद्योग की तो कहीं ना कहीं गला घोंट दी जा रही है। उद्योग के नाम पे जो है बिहार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और तीसरी बात बता दूं आपको कि हथकरघा बुनकरों की स्थिति इतनी गंभीर है बिहार में कि पलायन लोग करेगा ही करेगा। जब बिहार में 200-300 रुपए मजदूरी दी जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि बिहार के लोग बिहार में क्यों काम करेंगे? जो मजदूर तबके के लोग हैं वो पलायन तो करेंगे ही। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, करोड़ों लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं। और जैसा कि जानकारी ये मिल रही है कि आखिर पलायन को रोकने के लिए अब जो है बिहार सरकार सोच रही है, लेकिन अभी तक कान में रुई डालकर सो गई थी। देखिए, गिरिराज सिंह पूरी तरीके से फ्लॉप है। गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री होने के बावजूद भी, बिहार के रहने वाले के बावजूद भी आखिर क्यों मतलब इस तरह गलत कर रहे हैं? आखिर उन्हें जनता वोट क्यों दे? गिरिराज सिंह को यदि बेगूसराय से सांसद बनाया जाता है तो बेगूसराय के लोग उन्हें क्यों चुने, सबसे बड़ा सवाल है। और गिरिराज सिंह को लेकर के जो इतने बड़े बातें आ रही है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री होने के बावजूद भी इस तरीके से बिहार के जो है 14 करोड़ लोगों को जो है आंख में जो है धूल झोंकने का काम कर रहे हैं गिरिराज सिंह। कहीं ना कहीं बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए वो बहुत बड़े अभिशाप बन गए हैं। और ऐसे में जनता क्यों चुने, सबसे बड़ा सवाल है। और जनता यदि चुन रही है तो गिरिराज सिंह क्यों जो है जनता को इतना बड़ा जो है ट्रेजेडी में डाल रहे हैं, ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और सवाल जब पूछा जाता है गिरिराज सिंह को तो सीधे वो जो कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम तो। अब नेगेटिव क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? क्यों नहीं पूछेगा आपसे? जनता चुन के भेजती है आपको किस लिए? आज यदि आपको केंद्रीय मंत्री बनाई है देश के अंदर में, पूरे देश के लिए, तो आप कम से कम बिहार के बारे में सोचे। बिहार के लोग चुन के भेजे हैं, बिहार के लोग, बेगूसराय के लोग सांसद बनाए आपको। इस बार अब की बात सवाल है कि क्यों चुनेगा आपको? और चुनना है तो क्या यही जवाबदेही है आपकी कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, लोग जो है इन्हें क्यों चुनेगा और लोग इन्हें जो सांसद क्यों बनाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।